अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। ओ मेरे बालकों, ओ बालकों, आज हमारे पास कुछ मिसलीनियस टाइप के क्या है क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तीनों मेथड के क्वेश्चन करने हैं इसमें हमें। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा बारी बारी से क्वेश्चन करने बैठो। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, बस शांत, ओए शांत शांत शांत। ओ भाई, पढ़े मेथड? पढ़ लिए? एक्सपेंडिचर मेथड है, बताओ फॉर्मूला। स्टार्ट मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। क्वेश्चन करने बैठो, स्टार्ट करो बल। क्या इन्वेस्टमेंट का एक और नाम? इन्वेस्टमेंट का एक और नाम? हाँ, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है। इन्वेस्टमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, जल्दी। हाय हाय, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर लिखा होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो हमें जी पर, अगर वर्ड दे दिया नेट इन्वेस्टमेंट तो क्या हमें डेप माइनस करने की जरूरत है? नहीं, हम ऑलरेडी डेप माइनस कर चुके हैं। समझ में आया? चलो ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो 3 मेथड आया, मेरी बात सुनो 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 सुनो। सपोज करो एक क्वेश्चन आया जिसमें उसने बोला कि आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और वैल्यू एडेड मेथड से। इतना समझ में आया? अब जब तुम 3 मेथड इस्तेमाल करोगे, तीनों को अलग फॉर्मूले होंगे, डेटा सबका गिवन होगा, आंसर तीनों से क्या आना चाहिए तुम्हारा? सेम। तो ये चीज ध्यान रखना बस। चलो पहला क्वेश्चन 28 वाला करो। चलो, फाइंड आउट द फॉलोइंग डेटा। आपको पहले निकालना है जीडीपी एट एमपी एंड देन आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। ये किस मेथड का क्वेश्चन लग रहा है आपको? कौन से मेथड का क्वेश्चन दिख रहा है भाई? भाई ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड का है, क्या कर रहे हो? इनकम का है सर? ओ भाई, अबे फाइंड करना है यार, कहाँ लिखा हुआ भाई? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी एंड नेशनल इनकम। तो भाई ये क्या, ढंग से देखो ना यार। और जो बदतमीजी दिखाएगा ना, मैं उससे यहाँ बुलाऊंगा, यहाँ कुछ सॉल्व करके बताएगा साथ में। आकाश है ब्रांड, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। आकाश बोलेगा देखो मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ आ नहीं रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस टाइप का पढ़ाता है। छुट्टी मैंने एक नहीं करी, मैं रेगुलर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरा हर एडवर्टीजमेंट वैसे मेरे सब्सक्राइबर डाउन होते जा रहे हैं, वैसे गिनने चुनने तो हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर दिखते हैं? मत देख, क्यों पूछना? कितने बोले? 1 लाख है हमारे भाई के। क्या क्या दिखते हैं? 125 है भाई, 184 हो गया यार, कैसी बात कर रहे हो? चलो क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी करो क्वेश्चन। ओ मैं तो बताने ही भूल गया था, 15 को मैंने बताया था ना, 15 को टेस्ट होगा, कल ही तो बताया था मैंने। नहीं लेना पड़ेगा भाई, 17 के उनसे स्टार्ट होंगे। तुम्हारे कब से स्टार्ट है? कब से स्टार्ट है तुम्हारे पेपर? 17 से। देखो किसी के 17 से स्टार्ट है, किसी को 19, किसी के 15। भाई शिवांग को डिसाइड करना, तो शिवांग 4 डेट है, कौन सी उंगली चूज करना चाह रहे हो? देखो देखो, सुनो सुनो, देखो देखो देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन सी? भाई तुम शिवांग को तो बोलने दो यार। शिवांग एक उंगली बताओ यार। भाई नहीं, सच कसम से भाई, कसम से, कसम से। कौन सी? ये वाली? ये वाली उंगली कह रहे हो? ये वाली? भाई इसमें 15 था यार, सच में 15 था इसमें। और सुनो, टेस्ट 2 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा ना, और टेस्ट का प्राइस भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट का प्राइस है 200 रुपये, 100 रुपये पर टेस्ट। तो 2 होंगे ना, अकाउंट्स का भी, इको का भी। हाँ,
बेटा पेपर ना होगा बहुत कॉन्सेप्चुअल वाइज, ध्यान रखना। मैं उसमें एमसीक्यू भी डाल दूंगा, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी डालूंगा, और न्यूमेरिकल तो ऑफ कोर्स होंगे होंगे। और नेशनल इनकम में क्वेश्चन देखो बेटे, यहाँ एक चीज कंफर्म है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं दूंगा जो मैंने ना पढ़ा रखा हो। सर फंडामेंटल गुडविल और चेंज इन पीएसआर भी ले लो यार, हो ही गया अभी, हो तो गया चेंज इन पीएसआर, कल खत्म हो जाएगा। कौन सा पढ़ना चाहिए ना सर, देखो तो पढ़ना चाहिए ना घर बैठ के, क्या करें भाई। चलो वर्कलोड बहुत मिल रहा होगा स्कूल से, तो मिल रहा है ना, मिलेगा, कोई दोहराई की बात नहीं है, फिर भी पढ़ना है। मैं बीच में छुट्टी होगी ना, तो पश्चाताप करूंगा ना सैटरडे संडे को अभी कंटिन्यू। मैं पूरे हफ्ते पढ़ाना पड़ेगा यार, क्योंकि सारे सब बहुत सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो पूरे ही पढ़ लेंगे। जैसे बिजनेस पढ़ाने को नहीं मिल पाया बीच में, ठीक है, मतलब मैं सारे कराऊंगा सब्जेक्ट धीरे धीरे, तो वही पूरे 6 दिन नहीं कर लेंगे क्लास, कहीं जाना है नहीं मेरे को, तो संडे भी कर लेंगे। और सुनो आकाश भाई, जो क्वेश्चन तुमने दिया गलत क्या था, वो गलत क्या था, वो क्या गलत था, कौन से क्या आ रहे थे आंसर पता है। देखो इसने मुझे परेशान करा, बल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर भाई नेट से चेक कर रहा है। सर ने क्वेश्चन करा रखे हैं, सर ने आंसर कहाँ से देखा भाई, चैट जीपीटी बहुत गलत आंसर दिखाता है, पता ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, उतना ही आ रहा था यार। और तुम्हारे सर ने अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा भी दिया, इनका सर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा रहा है, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाया तुम्हारे सर ने, पता ही नहीं क्या चल रहा स्कूल में। सर ने कौन कौन से चैप्टर कराए बताओ, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। और गुडविल चल रहा है, और इनका सर ना टॉस करता है, आज शेयर्स कर लेते हैं, अगले दिन उठाएगा भाई, ओहो आज तो गुडविल की क्लास हो गई। हाँ हाँ, क्या मैं भी ऐसे करूँ भाई, 28 वाला हो गया, बहुत स्लो यार। चलो करो करो। अरे तुमने इसको पार्टनरशिप की बुक ला रखा है, अरे क्यों भाई, भाई मैं 3 दिन से तो किताब मांग रहा हूँ, ला रखे, थैंक यू भाई, आज आज रख दो बस इसे, मुझे गुडविल के लिए बनाना है थ्योरी वाले, कल गुडविल के थ्योरेटिकल नोट से दूंगा। 28 वाला हो गया भाई, ईमानदारी से बताओ किसको फॉर्मूले नहीं आते, शिवांग भाई नहीं आ रहा है, शिवम भाई, शौर्य भाई नहीं आ रहा ना भाई, ये टेस्ट के मार्क्स ना तुम सबके घर वालों को भेजूंगा, और गंद नंबर लाए ना कॉल करके पूरा वेरिफिकेशन, अच्छा आंटी के बाद फील होनी चाहिए, हाँ आंटी बात कर रही हैं, यानी पापा खुद बोल रहे हो, हाँ मैं पापा बात कर रहा था, हाँ जी, अरे बड़ा शैतान बच्चा है बोल हमारा। मैंने तो बताया नहीं था, मेरे क्लास में लड़का ऐसे ही कर रहा था व्हाट्सएप पे, वो भी शिवालिक का बच्चा था। शिवालिक के बच्चे हैं ना भाई, शिवालिक के बच्चे तगड़े हैं भाई। शौर्य भाई सर आप थोड़ा सा शांत रहें, इससे क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर, सर प्लीज ट्राई, गिव इट ट्राई। कौन सा लगाना है, तुम पूछ रहे हो भाई पूछ रहे हैं,
तुम्हें आता है? बताओ। भाई मैंने पूरा महीना, 1 महीना सिर्फ मैंने इस नेशनल इनकम पे दिया है, तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा। और भाई मैंने कितना परसेंट रिजल्ट कहा था? 90% से अबव आना चाहिए। और सुनो सुनो, 90% से अबव आना चाहिए, और 50% से कम आएगा घर वालों को कॉल करूंगा, घर वालों को मैं कॉल करूंगा भाई। हाँ समझ रहे हो, घर वालों को कॉल करूंगा और बड़ा चढ़ा के बोलूंगा, फिर बड़ा चढ़ा के बोलूंगा, आंटी आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं, बोलता है कि मेरे को बोलता है वो मोटे, चुप हो जा, अपना काम कर चुपचाप, ऐसे बात करते हैं। मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोलूंगा मैं तो भाई। मैं हमारे बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ता ही नहीं भाई। कल तो तुम सारे आए थे ना, कल कोई एब्सेंट तो नहीं हुआ था? कल नहीं हुआ था कोई एब्सेंट? आज कोई एब्सेंट हुआ? क्या कह रहे हो यार, ये बताओ, आंसर तो सामने लिखा है भाई, ये रहा। नहीं आ रहा क्या सर? जीडीपी एमपी निकालना था ना, यहाँ ध्यान दो, अब सुनते रहो। क्या निकालना था? जीडीपी एट एमपी निकालना था। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड है ना। फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तुम जीडीपी क्या बोल रहे हो? एफसी बोल रहे हो? भाई की जरा बजाना एक, जरा भाई को बताया जाए कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एम पे आते हैं मेरे भाई। वो देखो, पहले पूछो नेशनल इनकम में बैठ रहे थे भैया हम, कल तुम्हारा ही क्वेश्चन होगा। चलो भाई अब बताओ, पहले क्या लिखा हुआ है भाई? भाई पहले क्या लिखा हुआ? ये सी 21,525, फिर क्या दे रखा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 16,260। फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रॉस है या नेट है। तो उसके बाद ग्रॉस है तो इन्वेस्टमेंट वो डेप्रिसिएशन होगा नहीं होगा? हो, अरे डेप्रिसिएशन तो आना ही नहीं है, क्यों? निकाले जीडीपी एमपी रहे, हट गया। कितना है? देखो भाई 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 भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, मतलब मुझे स्टॉक भी अलग से ऐड करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में होगा। कितना है? ये हो गया 12,565। ओके, फिर कितना एक्सपोर्ट? कितना है? 12,860। इंपोर्ट माइनस 13,985। ठीक है। एनएफआईए चाहिए था क्या? मुझे एनएफआईए चाहिए था, आंसर इज नो। चेंज इन स्टॉक कितना है? 5,000। जब मैं सारी कैलकुलेशन कर लूंगा तो मेरा आंसर आ चुका है कितना रुपए? 54,225। कैलकुलेशन तेज करो भाई, अरे सही आ रहा है यार, कर दो। कहाँ पे? 13,985 भाई, वो इंपोर्ट दे रखा है यार। 21,525 प्लस 16,260, 12,565, 12,860 माइनस का 13,985 प्लस 5,000, 54,225। तुम्हें क्या नहीं आ रहा था समझ में भाई? आ गया ना। दूसरा मुझे क्या निकालना था इसका? नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट एफसी। यार ये बताओ, क्या मुझे फिर से इतना सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी जीडीपी एमपी आ गया। जीडीपी एमपी में एनएनपी एफसी आने के लिए करेंगे माइनस का डेप, प्लस का एनएफआईए और माइनस का एनआईटी। जीडीपी एमपी कितना है? 54,225। डेप कितना था? 7,680। एनएफआईए कहाँ था? एनएफआईए माइनस हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। और एनआईटी था? एनआईटी नहीं तो जीरो मान लो, बस सॉल्व कर दो इसे। कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 46,270। सिंपल। अभी रुको रुको, हाँ अब ये 29 वाला क्वेश्चन करके दो। चलो 29 वाला क्वेश्चन देखो। तुम्हें क्या निकालना है भाई? कोई भी एग्रीगेट निकालना हो, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करोगे सेम आना चाहिए। हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी, पहले इनकम मेथड से देन एक्सपेंडिचर मेथड से। आदर्श भाई इनकम मेथड से किस वैल्यू पर पहुंचते हैं? एनएनपी एट, कंफर्म?
और एक्सपेंडिचर मेथड से पक्का श्योर? ठीक है आकाश भाई, इनकम मेथड से कहाँ पहुँचते हैं? हाँ क्या बोला वही सुनना है मेरे तुमसे। एनएनपी एट एमपी था या एनएनपी एट एफसी था? एनएनपी एट एफसी। जरा भाई के बजाओ एक भाई, एनडीपी एट एफसी। यार भाई करो क्वेश्चन, करो भाई करो। हाँ जी करना है, बहुत टाइम से कैलकुलेशन नहीं करी हम लोगों ने। हर क्वेश्चन नहीं करने, कुछ ही क्वेश्चन करना, फटाफट करो यार। भाई मेरी बात सुनो, इसको किस मेथड से करना है? सुनो 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 भाई मेरी बात सुनो, इसको इनकम मेथड से भी करना है और एक्सपेंडिचर से। इनकम मेथड से इनकम मेथड के कंपोनेंट ध्यान में रखो, एक्सपेंडिचर वाले में एक्सपेंडिचर भी ध्यान रखो। और शॉर्टकट मत मानना भाई। चलो करो। कल हम नेशनल की थ्योरी कवर करेंगे, और थ्योरी में तभी पढ़ाऊंगा जब क्वेश्चन करके लाओगे, वरना लेट हो जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? यार ब्लर हो रहा, तुम मुझे बोल ही नहीं रहे हो। अब ठीक दिख रहा? और बड़ा करना है क्या? कॉर्पोरेट टैक्स उसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स वो था, कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट होता है ना, पढ़ाया था ना डिविडेंड के, प्रॉफिट के अंदर आता था कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वो है। इनकम मेथड का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। भाई 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 सर जी, पेपर में बोल के नहीं करोगे ना, पेपर में लिखना पड़ेगा। देखो तुम लोगों के टेस्ट में तभी नंबर कम आते हैं, तुम देखते हो है आ गया। अब पेपर में लिखते नहीं हो, लिखने की आदत ही नहीं है, यही नहीं पता पेन कैसे चलता है। कल हो सके सबके सब क्या लेकर आ जाना, अपनी पार्टनरशिप की बुक लेकर आ जाना कल प्लीज, ठीक है? पार्टनरशिप की बुक लेकर आ जाना, ले रखी है ना बुक? कल लेकर आ जाना, क्योंकि मैं पीएसआर के क्वेश्चन करवाऊंगा। पीएसआर कह रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह करवाऊंगा। या तो मैं खुद ही क्वेश्चन निकाल के रख दूंगा, दिक्कत की बात नहीं होगी। भाई 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 बस ध्यान रखो, आराम से आराम से आराम। तुम लोगों ने जो स्कूल में बनाया, कैसे पहले एक एक करके बनाया स्कूल में? मैडम ने क्या सिखाया कि पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे पूरा, फिर पार्टनर्स, फिर कैप, फिर बैलेंस शीट, ये तीनों एक साथ बनवाए। तीनों एक साथ बनवाए तब तो अच्छी बात है। आंसर देखा हुआ 560 आ रही है। जल्दी बताओ यार, तुम एक कॉपी में करके करोगे भाई? वीडियो बनाऊंगा भी तुम्हारी। चलो करो फटाफट। भाई फोकस ऐसे नहीं बढ़ेगा ना इसका। अरे फोटो ही ब्लर आ रही भाई। क्या कंफ्यूजन मुझे बताओ ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। अरे अच्छा एक काम करता हूँ, रुको।
अरे यार इसने सीधी लाइन कर दी जो। अच्छा एक काम करता हूँ ना, और फर्स्ट सेकंड ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा यार, ये करा के देना सॉल्व। नहीं आ रहा क्या आंसर? बहुत मेरे देखो मैं जो करा रहा हूँ देखो, अब आंसर में बहुत क्या सर 560 ही आना चाहिए ना भाई। मेरी बात सुनो, पहले करते हैं इनकम मेथड से। क्या निकालना है, क्या निकालना था? जीएनपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इनकम मेथड से कहाँ पहुंचते हैं? इनकम मेथड से कहाँ पहुंचते हैं? एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एफसी से कहाँ जाना है? जीएनपी एट एमपी। नेट से ग्रॉस जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? टैप क्या हो जाएगा? प्लस। डी से एन जा रहे, प्लस क्या हो जाएगा? एनएफआईए। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या होगा? प्लस का एनआईटी। फिर भी देख लेते हैं, फॉर्मूला बताओ। सीओई प्लस का ओएस प्लस का मेरा मिक्स इनकम प्लस का डैप एनएफआईए और प्लस का क्या हो जाएगा? एनआईटी। बस अब वैल्यू फाइंड करो। नेट एक्सपोर्ट आएगा? नहीं। रेंट आएगा? रेंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस था? नहीं है, तो रेंट ऐड होगा नहीं होगा? रेंट ऐड होगा, कितना है? 20। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, उसका पार्ट है। इंटरेस्ट आएगा? आएगा। अब देखो इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट के, सॉरी इंटरेस्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, आएगा नहीं आएगा? आएगा। कितना है इंटरेस्ट? 30। फिर डिविडेंड, डिविडेंड होता है प्रॉफिट के अंदर। क्या प्रॉफिट दे रहेगा? तो ये भी क्या होगा? ऐड होगा। कितना रुपए है? 45। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड होगा? हाँ जी, वो कितना है? 5 है ना, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड होगा। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं। सीओई, सीओई होगा कितना है? 400, ठीक है। ये हो गया। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 10 चाहिए था ना टैप, देखो कितना है टैप? प्लस का 10, ठीक है। ये हो गया। एनआईटी कितना है? 50 प्लस का 50, देखो प्लस हो रहा था, ठीक है। फिर एनएफआई है क्या है? माइनस का है ना, प्लस हो रहा माइनस हो रहा, तो माइनस का कितना हो गया? 10। कितना आ रहा सॉल्व करके? आ गया 560। क्या गलती तो हो जाएगी ना। दूसरे मेथड से निकाल दिया, निकाल लो, निकालिए। अब दूसरे मेथड से निकालते हैं क्या? जीएनपी एट एमपी। अब देखो कहाँ पहुंचेंगे हम? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी। बस मुझे एक चीज माइनस करनी है, बताओ क्या? ग्रॉस से ग्रॉस कोई चेंज नहीं भाई, शांत। ग्रॉस से ग्रॉस जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल कितना आ रहा है? बस बाकी सब सेम है ना। फॉर्मूला बताओ। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का m। अरे भाई क्या हो गया भाई, क्यों इतनी बातचीत करने में लगे हुए हो? तुम्हारी सीटी चेंज होनी है कल से। अब बताओ, नेट एक्सपोर्ट है 10, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। फिर बताओ, प्राइवेट फाइनल सी दे रखा कितना? ये दे रखा 400। फिर ये था डायरेक्ट, है ना। गवर्नमेंट कितना है? 100, 100 है ना, हाँ 100। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो नेट डोमेस्टिक है, यानी हम ग्रॉस में ना होके एक्चुअली हम कहाँ पर हैं? हम है एनडीपी एट एमपी में। तो मुझे अलग से क्या भी ऐड करना पड़ेगा? डेप। क्या भी ऐड करना पड़ेगा? डेप। ये चीज़ ध्यान रखो, समझ में आया? तो कहाँ गया, सॉरी कहाँ पे था मैं? ये इन्वेस्टमेंट कितने की थी? इन्वेस्टमेंट है 50 रुपए की आ जाएगी।
सीओई तो नहीं आएगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना था 10, होगा नहीं होगा ऐड, होगा। एनआईटी चाहिए था नहीं, एनएफआई चाहिए था, एनएफआई तो चाहिए कितना माइनस का 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 400 550 60। और कितना आसान क्वेश्चन था बेसिक। ओ हाँ सर जी, अब करो चलो। अब करो क्वेश्चन चलो। भाई भाई छोड़ो ना, जितना भी था सॉल्व करो। होता क्या है ना, जब एक्चुअली आंसर दिखता है ना, प्लस मैंने कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल ही देते हो, इसलिए आंसर होना ही नहीं चाहिए कायदे से तुम। चलो भाई निकालो। आपको नेशनल इनकम निकालनी है, पहले इनकम मेथड से फिर एक्सपेंडिचर मेथड से। आकाश भाई इसे करो, जो कर रहा हूं उसे कॉपी पेस्ट मत करो, नए क्वेश्चन को अपने आप करो, और जो मैं कर रहा हूं उनकी प्रैक्टिस घर में करो। टाइम मत देखो, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। क्या देख रहे हो समय? अभी तो 20 मिनट है, बहुत टाइम है भाई हमारे पास। चलो भी निकालो। क्या करूं? दिक्कत हो रही है क्या? अब ठीक है, चलो। मैं थक गया यार खड़े खड़े होके, बैठ जाऊं थोड़ी देर। उफ। अरे भाई सर प्लीज, अगर मुझे हर बार शौर्य बोलने के 100 रुपये मिलते ना, मैंने 1000 रुपये कमा देते आज। भाई यार तुम शांतिपूर्वक क्वेश्चन करो यार। भाई तुम ढंग से बोलो और अच्छे से बोलो। ऐसे बोलो ना, एम्प्लॉयर का ऐड होता है, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होता है। जो तुम बोल रहे हो ना बड़ा गंदा लग रहा है भाई सुनने में। तो इमेजिन करो भाई टीचर है, एम्प्लॉयर का लेंगे, हाँ एम्प्लॉय का नहीं, उनका नहीं लेना। अच्छी यार। 15 को जो टेस्ट होगा, चलो ठीक है, मैं भी ग्रुप में चैप्टर बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा। मैंने तो भी उससे न्यूमेरिकल्स नहीं कराए ना, वो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, बट मैंने पढ़ा दिया था, याद है? तुम्हें याद है मैंने पढ़ाया था भाई, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नहीं पढ़ाया? अभी दिखा देंगे सर जी, सब पढ़ा रखा है। कितना आ रहा सर? आंसर देख लें। देखो, और अभी आंसर ऐसे ही रहता है ना, तो हम 10 से निकाल ही देते हैं। चलो सॉरी यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारा आंसर सही नहीं आ रहा है एक बार में? क्या चीज? भाई मैं करा रहा हूँ यार, प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए, आंसर एक बार में सही आना चाहिए यार। कैलकुलेशन गलत कर रहे हो क्या, या अमाउंट ही गलत लिख रहे हो?
इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो करेंगे, बहुत है इसके। भाई मेरी बात सुनो, सुनिए सुनिए ऋषभ भाई, ओ ऋषभ भाई एक मिनट सुन लो जरा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, और उसके बाद जितने क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं कल करके ले आना, सबके सब करके लाएंगे, करके लाना है सर जी, ठीक है? क्या क्या भाई स्पून फिटिंग कर दें, सब मैं ही करा दूं? थोड़ा खुद से भी तो करो यार भाई, टीचर डाउट के लिए होता है, ये नहीं हाथ पकड़ के अपना नाम लिखना सिखाए। प्लस वो देखो, वो देखो, तुम थोड़ा भाई पुराना देखना स्टार्ट कर दो, वीडियो वगैरह। नहीं आ रहा भाई, ध्यान दो, ओए ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। इनकम मेथड से कहाँ पहुंचते हैं? एनडीबीएफसी से एनएनबीएफसी, सिर्फ मुझे प्लस करना है क्या? एनएफआई। फॉर्मूला बताओ उसका, बल सी ओ ई प्लस का ओ एस प्लस का एम आई प्लस का हमारा क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है? कहाँ है ऑपरेटिंग सरप्लस? नहीं है, तो ऐड होगा नहीं होगा? होगा। कितना है इंटरेस्ट? 150। रेंट कितना ऐड होगा? 250। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होगा, ये भी ऐड नहीं होगा, प्रॉफिट तो ऐड होगा, कितना? 640। सीओई कितना है? 1000। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये फ्रॉम नहीं है, ये एनएफटीए है, मतलब मुझे एनएफआईए दे रखा, किसका? ये प्लस का 30, मतलब एनएफआई दे रखा माइनस का 30, तो प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस का 30 होगा। क्या ओए एनआईडी चाहिए? एनआईडी चाहिए? नहीं। नेट एक्सपोर्ट? नहीं। डेप्रिसिएशन? नहीं। ये ए भगवान, तो 1000, 600, 1800, 1900, 2000, 2000, मेरा गलत आ रहा है क्या आंसर? 1000, 600, 1800, 1900, 2000 सही आ रहा है। 2010, ये भूल गए थे, यानी ये वाला पार्ट भूल गए थे। ध्यान रखो भाई चीज का, मैंने कहा ना तुम बहुत माइनर माइनर कैलकुलेशन में फंसोगे भाई। तुम पीछे वाले बच्चों, ओए क्या हो गया तुम लोगों को भाई? हल्ला 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 हल्ला, आता तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम खासकर तुम कर भी तो कुछ नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, तुम कर भी नहीं रहे, या तो बोलने में फंस जाओ या कर ही लो। हाँ हाँ, चलो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो फटाफट। अगर मैं फिर से वार्न कर रहा हूं, अगर नंबर अच्छे नहीं आए मैं घर में कॉल करूंगा सबके, और ये बोलना भैया यार आप घर पे कॉल कर रहे हो, मैं घर पे कॉल कर दूंगा, सब बताऊंगा कि नहीं पढ़ रहा आपका बच्चा, आप संभालो बस। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं। चलो क्या एक्सपेंडिचर से भी नहीं आ रहा? देन हमें देखो, हमें एनएफआईए बता देना क्या लिखा हुआ है, नेट फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड। ये हमें एनएफटीए दे रखा, एनएफटीए का मतलब होता है माइनस का क्या? एनएफआईए। आई बस समझ में? तुम वैल्यू एडेड मेथड में आए थे शौर्या? वैल्यू एडेड मेथड में आए थे? नहीं आए थे ना? तो जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी ना, वाली वीडियो देख लेना एक बार। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे से बोला था ना कि मैडम कुछ और पढ़ा रही है, मैम बोल रही थी इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कॉस्ट, बोला था ना, तो वो सारा उसी में एक्सप्लेन कर रखा है। मेथड देख लेना एक बार वाला। मेन मेथड क्या था? वैल्यू एड मेथड का फॉर्मूला क्या था, याद है? कितना? सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स का दूसरा नाम
वैल्यू ऑफ आउटपुट। परचेज का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कंजप्शन, तीनों का एक ही मतलब है, क्या दे रखी है, परचेज। हाँ जी, आ गया एक्सपेंडिचर मेथड से। हमारा मन नहीं कर रहा, मुझे ऐसा फील आ रहा, मन ही नहीं हो रहा तुम लोगों को करने का। भाई करके दूं क्या जी यार, क्या नाम है, ऋषभ भाई नहीं आ रहा है। देखो जरा इधर, जीडीपी एट एमपी, तो क्या कर देंगे, माइनस का डेप आ गया, कराने की जरूरत तो नहीं है, देख लो फिर भी, माइनस का डेप प्लस का एनएफआईए माइनस का एनआईटी, फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का एंड एज इट इज सारा ऊपर का आ गया। अब बताओ, पहले है गवर्नमेंट कितना है 250 ऐड हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा, ये चौथा पॉइंट था 1200 आ गया, फिर ये हटा एनएफआईए माइनस का 30 है तो माइनस का 30 हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे, 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट कितना है 60, सही लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ एनएफ नेट एनआईटी है 60 माइनस का 60, नेट एक्सपोर्ट कितना है माइनस का 40 तो माइनस का 40, डेप्रिसिएशन कितना है, अब मेरी बात सुनो, डेप्रिसिएशन है कितना 50 और नीचे लिखा हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या मुझे डेप की जरूरत थी, नहीं, कहाँ पे, अच्छा थर्ड वाला, सॉरी आई बस, तो क्या होगा, ये कितना है डेप्रिसिएशन प्लस का हो जाएगा 340, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 2010, समझ में आया। यार एक बात आओ, सेम कॉन्सेप्ट भी तो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, तभी ये पता है कैसे होगा, जो फॉर्मूले लिखवाए थे याद है ना, कितना सारे लिखाया था फॉर्मूले, उन्हें देखो बार बार, उनका रिवीजन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं चलो, बस भाई देखो, जितना बहुत है आज के लिए, बहुत है, तो एक काम, चलो रहने दो, ज्यादा ही करोगे, मेरी बात सुनो भाई, भाई ओए ध्यान दो, हमने वाला क्वेश्चन कर दिया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया ना, ये हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया, ये वाला करा, ये वाला नहीं करा भाई, ये होमवर्क है, ये हमने कर दिया, ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन क्या है होमवर्क, बस कितने होमवर्क हो गए, 1 2 3 और एक 4, ये 4 कल करके लाओगे, मैं वरना आगे नहीं बढ़ूंगा, और एक भी अगर मैं बोलूँगा भाई इसकी गलती है, मेरे को मत बोलना, तुम आपस में लड़े लेना, फिर इतने रखते हैं, भेज रहा हूँ पीडीएफ